चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज सेट 2.6। इसमें जो क्वेश्चन है वो है ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं और एक ही क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो पहले हमें जो लाइंस गिवन है उनके हमें ग्राफ बताने हैं, फिर हमें ए और बी का रोल बताना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, फिर बात करेंगे बाद में ए और बी क्या होते हैं इसकी। ठीक है, जो जनरल फॉर्म होती है किसी भी लाइन की या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये ए और बी जो है ना, इनका हमें रोल बताना है कि ये क्या है और इनका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x। किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। x और y, देखिए यहाँ पे मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करती हूँ तो y की वैल्यू निकल के आएगी। सपोज़ करो मैंने x के लिए रखा 0। x अगर मैं 0 लूँ तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 हो जाएगा। और अगर x मैं लेती हूँ 1 तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, पर पहले ये 2 इक्वेशंस, 2 लाइन और जो दिए हैं इनके भी इसी तरह से हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सेकंड पे आ जाओ। x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, सपोज़ करो 0 पुट करी तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, और x की वैल्यू 1 पुट करी। आपको छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है, ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो। अगर x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, 2 पॉइंट्स इसके मिल गए। अब आ जाओ थर्ड इक्वेशन पे, जो थर्ड लाइन है ये जो इक्वेशन होगी जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अब देखो y इक्वल टू एक्स है, यानी कि x की वैल्यू जो भी आप लोगे वही y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इन्हें हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ कॉपी पे। कैसे करेंगे ये देखेंगे आप। पहले ले लीजिए x पे 0, y पे 0। x भी 0 है, y भी 0 है, तो जब दोनों चीज़ें 0 होती है तो वो कहाँ लाइज करता है, वो पॉइंट लाइज करता है ओरिजिन पर, यानी कि यहाँ आ गया। यहाँ पर जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 0। ठीक है, अब x पे 1, y पे 4। x 1 यहाँ होगा और y 4 यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ लाइज करेगा। x है 1, y है 4। x पर 1 देखिए और y पे 4 देखिए, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे अगर हम इन्हें बढ़ाएं तो वो पॉइंट यहाँ पे लाइज करेगा। एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ आ गया। अब हम बना देंगे, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे। ये बन गई। तो ये जो इक्वेशन है इसकी ये लाइन बन गई। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे, y इज इक्वल टू 2x दूसरी इक्वेशन पर। इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें पुट करते हैं। x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये तो ओरिजिन पे ही आएगा। सेकंड, x पर 1, y पर 2। x 1 यहाँ होगा और y 2 पॉजिटिव 2 यहाँ होगा। ठीक है, अब ये लाइन कहाँ से जाएगी, इसके ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये दोनों, ये 0, 0 तो यही हो गया, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम भी लिख देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, ये ऐसे पास हो गई। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड इक्वेशन, इसके पॉइंट्स हैं 1, 1, तो x1, y1 वो होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, x भी 1 है, y भी 1 है। x पर 1, y पर 1, x2, y2, x पर 2, y पर 2, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, x पर 2, y पर 2। अब इसकी लाइन बना दो। ठीक है, ये तीनों लाइन बन गई। ये थी फर्स्ट इक्वेशन की, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया मैंने। 1, 2 ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन की।
और ये है इक्वेशन 3। ठीक है, तीनों को हमने ड्रॉ कर दिया। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखिए इस ग्राफ से हमें क्या क्या मिलता है, अब वो ऑब्ज़र्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या जनरल फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की, वो होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इससे हम तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करूँ, y इज इक्वल टू 4x। इसका मतलब a की वैल्यू हमें मिली 4 और b के प्लेस पर कुछ नहीं है, तो b आ गया हमारे पास 0। सेकेंड इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है या a जो है, a के प्लेस पर क्या है 2, तो a आ गया हमारे पास 2 और b के प्लेस पर कुछ नहीं है, तो b क्या है 0। अब लिखो थर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल टू x। यहाँ पर a क्या हो गया, a के प्लेस पर यहाँ पे क्या है 1 और b यहाँ पर नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हुई 0। ठीक है, अब बात करते हैं कि a और b होते क्या हैं। तो देखो a होता है स्लोप, ये जो लाइंस हैं a डिपेंड करता है हमारा x पर। तो ये जो लाइन है ये x के साथ कितना एंगल बना रही है, इसे हम a कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या है, ये स्लोप है। इस लाइन का कितना ढलान होगा, ये ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, इसे कहते हैं। और b क्या होता है, b होता है हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब जो ये लाइंस हैं, ये अगर y एक्सिस को कट करती हैं तो y एक्सिस के पर जहाँ पे भी कट करेंगी उसका ओरिजिन के साथ डिस्टेंस, जो ये लाइंस हैं जी y एक्सिस पर जहाँ पे भी कट करेंगी वहाँ पर उस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं b, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब a और b समझ लेते हैं। a क्या शो करता है हमारा स्लोप और b क्या होता है y इंटरसेप्ट। थोड़े से क्वेश्चंस करते करते आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए a जो है तीनों इक्वेशंस में डिफरेंट है। ठीक है, a अगर डिफरेंट है तो यानी तीनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं। b जो है वो क्या है 0 है। किसी भी इक्वेशन में अगर b 0 है तो वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे a और b का रोल लिखेंगे। रोल ऑफ a क्या है, स्लोप्स यानी कि a ऑफ ऑल इक्वेशंस is different, so lines are not parallel। ठीक है, तो ये a क्या शो करता है हमें, हम स्लोप, जो भी लाइंस हैं इनका स्लोप। तो अगर a को हम स्लोप ही कहते हैं, तो अगर स्लोप जो है वो सारी इक्वेशंस का डिफरेंट है, तीनों का डिफरेंट है ना, तो यानी ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं होंगी। अगर स्लोप सेम होता है, किन्हीं भी इक्वेशंस का स्लोप सेम होता है, तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं, पहली बात। और अब b रोल ऑफ b, रोल ऑफ b के लिए क्या लिखोगे, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन ऑल इक्वेशन, सभी इक्वेशन में b क्या है 0 है। सो ऑल लाइंस पास थ्रू ओरिजिन। अगर b की वैल्यू 0 आती है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। तो तीनों इक्वेशन कहाँ से पास होंगी, ओरिजिन से। आप देख सकते हैं ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ग्राफ जो है वो पूरा हुआ। पहुँचते हैं सेकंड पे।
अपलोड करते हैं इन्हें, पहले इन इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। दो पॉइंट्स हर इक्वेशंस के फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए, y की वैल्यू निकल के आएगी। आपको कोशिश करनी है कि छोटे से छोटी वैल्यू रखें, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो y भी 0 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो -6 × 1, तो y हमारे पास -6 आ जाएगा, ठीक है। दो वैल्यूज़ मिल गई। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है और हर इक्वेशन की दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। x की वैल्यू मैंने रखी 1, तो y आ गया -3, और x अगर मैं -1 रखूँ तो y क्या हो जाएगा, -3 × -1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सॉल्व करके भी देख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत आए तो। थर्ड इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू -x है, तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ तो y आ जाएगा -1, और x की जगह 2 पुट करूँ तो y आ जाएगा -2, ठीक है। अब इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, इन पॉइंट्स को। फर्स्ट इक्वेशंस के पॉइंट हैं x भी 0 y भी 0, तो जब दोनों पॉइंट्स 0 होते हैं तो वो हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। सेकंड में x1 और y -6, x1 यहाँ हो गया और y -6 यहाँ हो गया, ठीक है। इसकी लाइन बना देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे हम पॉइंट भी लिख देते हैं। ये है 0 0, दूसरा पेन यूज़ करते हैं, और ये है 1, -6, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन x1 y -3, x1 y -3, x1 यहाँ और y -3 यहाँ, तो ये दोनों यहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 1, -3, फिर x -1 यहाँ, और y3 आएगा यहाँ पर, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दिया था, इक्वेशन में यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दो -1 और 3, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब यहाँ से जो लाइन जाएगी ये, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। थर्ड पे आ जाओ, x1 y -1, x1 y -1, ये वाला पॉइंट हो गया 1 -1, x2 y -2, x2 y -2, ये वाला पॉइंट हो गया 2 -2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाएगी, ठीक है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब आप इसमें कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, तीनों लाइंस जो हैं वो ओरिजिन से पास हो रही हैं, यानी तीनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, हर इक्वेशन जो है उसमें b की वैल्यू 0 है, और तीनों लाइनें जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप्स जो है वो तीनों इक्वेशंस का डिफरेंट है, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व करा। अब ये बातें हम लिख देते हैं। पहले इक्वेशन को हम, तीनों इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपको, y इज़ इक्वल टू ax + b, इससे कंपेयर करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखो, y इज़ इक्वल टू -6x, तो यहाँ पर a आ गया हमारे पास -6 और b क्या है 0। सेकेंड इक्वेशन y इज़ इक्वल टू -3x, तो a हो गया -3 और b क्या है 0। थर्ड इक्वेशन y इज़ इक्वल टू -x, तो -x में a क्या हो गया -1 और b क्या है 0, ठीक है। अब आप रोल बताएंगे दोनों इक्वेशंस का, इस दोनों का a एंड b का। तो फर्स्ट
रोल ऑफ ए का रोल क्या होगा, स्लोप को क्या बोलते हैं हम, ए बोलते हैं, आर डिफरेंट in all three equations, so lines are not parallel. अगर स्लोप डिफरेंट है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। जिस भी लाइन का स्लोप सेम होगा वो दोनों लाइंस या तीनों लाइंस तभी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब बी क्या है, तीनों केसेस में, तीनों लाइंस में बी क्या है, 0 है। ठीक है, तो बी, रोल ऑफ बी इज इक्वल टू 0 इन ऑल इक्वेशन so all line pass through origin। जब b की वैल्यू 0 हो तो वो लाइंस हमेशा ओरिजिन से पास होती हैं। तो सेकंड ग्राफ हमारा पूरा हुआ। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें 2 इक्वेशन ही गिवन है, तो पहले इनके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y इज इक्वल टू क्या मिला, 5 इंटू 1 5। ठीक है, फिर x की वैल्यू -1 रख लो तो y हो जाएगा -5। अगर 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 थोड़ा बड़ा हो जाएगा ग्राफ में बनाने के लिए, इसलिए ज़रूरी नहीं है जो मैं वैल्यू लूँ वही आप लो, आप डिफरेंट ले सकते हैं। अब x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y मिलेगा -5, और x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ तो y आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस के दो पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। इन्हें प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। पहले फर्स्ट इक्वेशन में देखिए x1 y5, x1 y5, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 1,5। x -1 और y -5, तो ये आएगा यहाँ पर x -1 तो y -5। हमने इस इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ कर दी ग्राफ कॉपी पे, ये हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड 1 -5, 1 ये हो गया, -5 यहाँ आ गया, 1, -5, x -1 और y 5, तो ये पॉइंट लाइज करेगा यहाँ पर x -1 और y 5। ठीक है, अब इसकी लाइन बना दो इस इक्वेशंस की। ये हो गई इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन थी। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन 0 से जा रही हैं, यानी कि b क्या होगा, दोनों इक्वेशन में 0 है, तो इसलिए ये ओरिजिन से पास हो रही हैं। और ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या है, डिफरेंट है। इतना ऑब्जर्व करना अब आपको आ गया होगा। चलिए बाकी हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी इक्वेशंस की, ax + y = ax + b। तो फर्स्ट इक्वेशन है y = 5x, तो यहाँ पर a आ गया हमारे पास 5 और b है 0। और सेकेंड इक्वेशन है y = -5x, तो a आ गया -5 और b 0। ठीक है, अब रोल लिख दो a और b का। रोल ऑफ a क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बोथ इक्वेशंस, 2 इक्वेशन है ना, तो स्लोप ऑफ बोथ इक्वेशंस इज
different. So lines are not parallel. Or role of B, B is equal to 0 in both इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में B की वैल्यू 0 है. सो लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन. अगर स्लोप डिफरेंट है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, और अगर B 0 है तो लाइंस क्या होंगी, वो हमेशा ओरिजिन से पास होंगी. पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. तीनों इक्वेशंस मैंने लिख ली हैं. फाइंड करते हैं इनके दो पॉइंट्स. x की जगह आप क्या रखें, अब ऐसी चीज़ें रखना जिससे वैल्यू छोटी छोटी मिले. तो पहले हम रख लेते हैं x की जगह 1. अगर हमने x में 1 रखा तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा. ठीक है. फिर x की जगह पुट कर दो 2, 2 3 या 6, 6 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 5. 2 पॉइंट्स फाइंड हो गए. सेकेंड इक्वेशन पे आओ. x के प्लेस पे मैंने रखा 1 तो y हो गया 3, और फिर रखा -1 तो y हो गया -3. ठीक है. थर्ड इक्वेशन पे आओ. x की जगह 0 पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा तो y बचेगा 1, और x की जगह 1 पुट कर दो तो 3 3 1 3 + 1 4. ठीक है. ये तीनों इक्वेशंस के दो पॉइंट फाइंड कर लिए. अब इन्हें प्लॉट करते हैं हम ग्राफ कॉपी पर. x1 y2, x1 y2 ये पॉइंट आएगा यहाँ पर. ठीक है. 1 2. x2 y5, x2 y5 ये पॉइंट होगा यहाँ पर. x2 y5. इसकी लाइन बना देते हैं. x1 y2, x2 y5. ये हो गई. ठीक है. दूसरे इक्वेशन पे आओ. ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट. x1 y3, x1 y3 ये पॉइंट आएगा यहाँ पर. x - 1 y -3 ये पॉइंट आएगा यहाँ पर. ये हो गया x1 y3, और यहाँ पर -1 -3. ये ऐसे जाएगा. ठीक है. ये हो गई इक्वेशन 2. अब आ जाओ थर्ड इक्वेशन पे. x0 y1, x0 y1 ये वाला पॉइंट हो गया 0,1. x1 y4 वो हो गया ये वाला पॉइंट x1 y4 y,4. इसकी भी लाइन बना दो. ये ऐसे जाएगी. एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था. ये ऐसे. ठीक है. ये हो गई हमारी इक्वेशन 3. इक्वेशन 3. एक पॉइंट यहाँ था हमारा 1, और ये वाला था x0, थर्ड वाला x0 ये, और 1 4 ये थर्ड इक्वेशन है. ये वाली थर्ड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन थी. ठीक है. चलिए अब आप ऑब्जर्व कीजिए तीनों इक्वेशंस कैसी बनी हैं. तीनों इक्वेशंस पैरेलल हैं, है ना. और जो एक इक्वेशन जो है, जो सेकंड वाली है, ये वाली सेकंड वाली है, ये हमारी कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है. ठीक है. और तीनों इक्वेशंस क्या है, हमारी पैरेलल हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों इक्वेशन में स्लोप जो होगा वो तीनों का सेम होगा.
अब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके तीनों इक्वेशंस को। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो a आ गया हमारे पास 3 और b आ गया हमारे पास -1। ठीक है। सेकेंड y इज इक्वल टू 3x, तो a 3 है और b हमारे पास यहाँ पर 0 है। थर्ड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, a 3 है और b b बोलना था मुझे, b 1 है। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में a 3 है, सेकंड में भी 3 है, थर्ड में भी 3 है। तो अगर स्लोप हमारा क्या है, सेम आए, तो वो सारी लाइंस जो बनती हैं, उन इक्वेशंस की जो लाइंस बनती है वो पैरेलल होती हैं। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तीनों लाइंस पैरेलल बनी है। ठीक है। सेकंड, फर्स्ट केस में और थर्ड केस में b की वैल्यू अदर देन 0 है, तो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हुई हैं। और सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये 2 है, ये 3 है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है क्योंकि यहाँ पे b क्या है, 0 है। यही चीज़ अब हमें लिखनी है। रोल ऑफ ए वैल्यू ऑफ a इज सेम in all three equations, so lines are parallel to each other. ठीक है। बी पर आ जाओ। रोल ऑफ बी, रोल ऑफ बी के लिए आप क्या लिखेंगे, रोल ऑफ बी के लिए आप लिखेंगे इन इक्वेशन 1 and 2 b is not equal to 0, so these lines do not pass through origin। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, थर्ड है ये, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, बी जो है वो 0 नहीं है, तो ये इन दोनों की जो लाइंस होगी, इन इक्वेशंस की जो लाइंस होगी वो ओरिजिन से पास नहीं होगी। और इन इक्वेशन 2 b इज इक्वल टू 0, सो दिस लाइन passes थ्रू ओरिजिन, इसलिए ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगी। ये हो गया रोल ऑफ ए एंड बी। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। फाइंड कर लेते हैं तीनों इक्वेशंस के दो पॉइंट्स। अब आप x की वैल्यू रखिए, सपोज़ कीजिए x की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो ये पूरा 0 हो गया। y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू अगर मैं -1 रखूँ तो ये -2 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा 2, 2 - 3 आ जाएगा -1। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, y इज इक्वल टू -2x, तो x की जगह मैंने 1 रखा तो y आ गया -2, x की जगह -1 रखा तो y आ जाएगा 2। सिंपल है। अब आ जाओ थर्ड इक्वेशन की तरफ। x में रखा मैंने 0 तो y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू रखी 1 तो 2 1 जा 2 + 3, y आ गया 5। ठीक है। प्लॉट करते हैं इन्हें ग्राफ कॉपी पे। x0 y -3, x0 y -3, तो ये आएगा यहाँ पर लाई करेगा। ठीक है। 0 -3, x -1 y -1, x -1 y -1, ये आएगा यहाँ पर -1 -1।
ये बन गई इसकी इक्वेशंस और ये बन गई इसकी लाइन, इस इक्वेशंस की लाइन ये हो गई हमारी इक्वेशन